गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीलिमा, ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। आज मैं आप लोगों को बताने आई हूँ नेक पेन के बारे में। नेक पेन क्यों होता है और उसको क्या कहते हैं। ज़्यादातर लोग और पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, इवन 15 ईयर्स के पेशेंट्स आते हैं, वो हम मुझे बोलते हैं कि हमें सर्वाइकल हो गया है। तो सर्वाइकल एक डायग्नोसिस नहीं है, सर्वाइकल कोई कंडीशन नहीं है, सर्वाइकल एक जॉइंट है। ये जो गर्दन का हिस्सा होता है इसको हम सर्वाइकल जॉइंट बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो सर्वाइकल कोई भी कंडीशन नहीं है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है एक कंडीशन जो कि ओल्ड एज में होती है, और उसका कारण होता है कि ओल्ड एज में हड्डियां घिसने लगती हैं, डिजेनरेशन होने लगता है, एक्स्ट्रा हड्डियां बढ़ने लगती है। उसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, और वो यंग एज में बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी मिसकंसेप्शन है सब लोगों में, सब आते हैं बोलते हैं मुझे तो सर्वाइकल हो गया है। टीचर्स मोस्ट कॉमनली आजकल टीचर्स आती हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, उनको बर्डन है, उनको आदत नहीं होती लैपटॉप की, वो झुक कर बैठती हैं। तो वो भी आके मुझे कंप्लेन करती है कि हमें डॉक्टर्स ने बोला है, हमने कंसल्ट किया है कि मुझे सर्वाइकल हो गया, बट वो सर्वाइकल नहीं होता है, वो पॉस्चरल पेन होता है। वो आपके पॉस्चर की वजह से होता है। आप झुक कर बैठते हैं तो वो उसकी वजह से आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं प्रोलॉन्ग सिटिंग में, तो उस वजह से वो पेन होता है, और उसको हम बोलते हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम। अपर क्रॉस सिंड्रोम ये बहुत रेयर डॉक्टर्स जानते होंगे, और सारे डॉक्टर्स ऑलमोस्ट उसको डायग्नोस कर देते हैं सर्वाइकल के नाम से। तो सर्वाइकल कोई भी कंडीशन नहीं होती। तो अपने दिमाग से ये मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए कि मुझे अगर नेक में पेन हो रहा है, अपर बैक में पेन हो रहा है, तो मुझे सर्वाइकल है। तो वो सर्वाइकल नहीं है, सर्वाइकल कुछ होता ही नहीं है। सर्वाइकल एक हड्डी का नाम है जो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होती है, उसको हम सर्वाइकल जॉइंट बोलते हैं। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसको हम CS भी बोलते हैं, वो आफ्टर 50 होता है सब जनों में, जब बोन्स का डिजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। और जो अपर क्रॉस सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है कि जो पोस्चर होता है पेशेंट का वो यूँ होता है, गर्दन आगे होती है, इसको फॉरवर्ड हेड बोलते हैं। फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है, कमर झुक जाती है, स्लाउच पोस्चर होता है, प्रोटेक्टेड शोल्डर्स होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, आपकी ये वाली मसल्स टाइट हो गई हैं, तभी ये झुक गई हैं, ये सीधी नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे। और जब आपको यहाँ पे पेन होता है तो इसकी वजह से आपके कान में पेन होता है, कान से रेफर होके आइज़ में, फोरहेड में, और एक साइड के हेड में भी पेन होता है। तो इसको हम अपर क्रॉस सिंड्रोम कहते हैं या पोस्चरल सिंड्रोम कहते हैं। ये सर्वाइकल नहीं होता है। इसको बहुत इजी है ठीक करना, बहुत इजीली ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट्स आते हैं वो बहुत हैवी पेन किलर्स खा रहे होते हैं, बहुत हैवी एंटी इन्फ्लेमेटरी खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लीवर किडनी पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो मैं आपको बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपको कभी लाइफ टाइम प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप एक्सरसाइजेस करते रहेंगे और अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपना पोस्चर ठीक रखना चाहिए। जब भी आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, या फिर जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग है, जिनकी जॉब बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग है, उनको झुककर नहीं बैठना चाहिए। एर्गोनॉमिक चेयर आती है, प्रॉपर चेयर आती है, आप वो लीजिए, उसके साथ बैठिए। अपनी जो हाथों की पोजीशन है, नेक की पोजीशन है, उसको ठीक करिए। गर्दन यूँ आगे करके काम मत करिए, नॉर्मल काम करिए। गर्दन आगे करके करेंगे तो ये फॉरवर्ड हेड हो जाएगा। फॉरवर्ड हेड एक गलत पोस्चर होता है जिसकी वजह से यहाँ पे जोर पड़ता है और ये आगे की मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहली एक्सरसाइज है कि आपको स्ट्रेचिंग पहले तो आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है। यहाँ पे करनी है, यहाँ पे और यहाँ पे, मोस्टली यहाँ पे और यहाँ पे पेन होता है पेशेंट्स के, और बोलते हैं यहाँ पर दर्द है। और जब यहाँ पे दर्द होगा तो आपको सर में हैवीनेस लगेगी और ऐसा लगेगा कि सर घूम रहा है। चक्कर नहीं है, चक्कर इज़ डिफरेंट, सर घूम रहा है, उसको हम डिजीनेस कहते हैं। तो ये आप एक्सरसाइजेस करेंगे नेक की, अपना पोस्चर ठीक रखेंगे, रेगुलर हॉट फॉर्मेंटेशन करेंगे, तो आपका अपर क्रॉस सिंड्रोम बिल्कुल 100% रिकवर हो जाएगा। लाइफ टाइम कोई भी चीज़ नहीं रहती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप हॉट फॉर्मेंटेशन करिए। सेकंड आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ। फर्स्ट है स्ट्रेचिंग। पहली स्ट्रेचिंग आपको क्या करनी है, आप अपना राइट हैंड कैसे भी रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए। ये आप खड़े होके भी कर सकते हैं,
बैठ के भी कर सकते हैं। दूसरा हाथ यहाँ पे रखना है ऐसे सर पे, और मैंने अपना हाथ ऐसे रखा है, देख सकते हैं। और आपको अपनी गर्दन ऐसे खींचनी नहीं है, स्लोली ऐसे बेंड करनी है और होल्ड करना है। वो ग्रेविटी से अपने आप नीचे जाएगी। आपको 30 तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको यहाँ पे खिंचाव लगेगा। अगर आप ज़ोर से करेंगे, अपनी गर्दन को खींचेंगे, तो आपको यहाँ पे स्ट्रेन पड़ जाएगा, जिसकी वजह से आपको दर्द हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में स्पाज्म कहते हैं। पहली एक्सरसाइज ये है। मैं दोबारा बता रही हूँ। दूसरी साइड से हाथ ऐसे रखेंगे, उसके बाद ये वाला हाथ यहाँ पे रखेंगे, गर्दन को ऐसे झुकाएंगे, होल्ड करेंगे, 30 तक काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 3 बार इस लेफ़्ट साइड से करेंगे, 3 बार राइट साइड से करेंगे। इसको हम बोलते हैं अपर ट्रेपीजियस मसल की स्ट्रेचिंग, जो हमारी यहाँ पीछे होती है। दूसरी स्ट्रेचिंग मैं आपको बता रही हूँ, लेवेटर स्कैपुला मसल की स्ट्रेचिंग। उसमें क्या करना है, पहले आपको नीचे देखना है और जिस साइड की मसल को स्ट्रेच करना है उस तरफ आपको 45 डिग्री अपनी गर्दन घुमानी है। मुझे राइट साइड की स्ट्रेचिंग करनी है, तो मैं अपना राइट हैंड पीछे रखूँगी, गर्दन नीचे झुकाऊँगी, राइट साइड देखूँगी, गर्दन नीचे रहेगी, साथ में हाथ यहाँ रखूँगी, गर्दन इस तरफ झुकाऊँगी और 30 तक गिनती करके रोकूँगी, 30 काउंटिंग करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मुझे यहाँ पे खिंचाव लग रहा है, मुझे इस रीजन में खिंचाव लग रहा है, तो ये हमारी लेवेटर स्कैपुला मसल की स्ट्रेचिंग है। ऐसे ही दूसरी साइड से हाथ ऐसे लेफ़्ट साइड की स्ट्रेच करनी है, तो गर्दन नीचे, लेफ़्ट साइड पे देखना है 45 डिग्री एंड बेंड एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सारी स्ट्रेचिंग हम 3 टाइम्स करते हैं और 30 काउंट होल्ड करते हैं। तो ये भी लेफ़्ट साइड से 3 टाइम्स, राइट साइड से 3 टाइम। तो मैंने आपको 2 स्ट्रेचिंग बताई। स्ट्रेचिंग बहुत सारी होती हैं, बट आप 2 ही स्ट्रेचिंग खुद से कर सकते हैं, बाकी आप खुद नहीं कर सकते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी नेक आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करना है, ये भी आप बैठ के कर सकते हैं, लेट के, बैठ के या फिर खड़े होकर कर सकते हैं। आप जहाँ पर हैं, ऑफिस में है, स्कूल में है, घर पर है, बाहर है, मेट्रो में है, कहीं पर भी कर सकते हैं स्ट्रेचिंग भी और ये एक्सरसाइज भी। इसमें क्या करना है, दोनों हाथ यहाँ नेक पे रखने हैं, फोरहेड पे। आपको अपना नेक से आगे फोर्स करना है और हाथ से रोकना है। फोर्स, होल्ड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सिर्फ 5 काउंट होल्ड करेंगे और 5 टाइम्स करेंगे। फोर्स, होल्ड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ऐसे आपको 5 बार करना है। उसके बाद ये वाला हाथ यहाँ पे रखेंगे ऐसे, आपको गर्दन ऐसे झुकानी है और इस हाथ से रोकना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ये भी आप 5 टाइम्स करेंगे। ऐसे इस साइड पे फोर्स, होल्ड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। फोर्स, 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 5 काउंट होल्ड, 5 टाइम्स। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, बहुत कम फोर्स नहीं लगाएंगे, मीडियम फोर्स लगाएंगे। ऐसे ही उसके बाद अपने दोनों हाथ पीछे रखेंगे ऐसे, गर्दन को ऐसे करना है और हाथ से रोकना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चारों साइड पे करना है, 5 काउंट होल्ड करना है और 5 टाइम्स करना है। तो मैंने आपको अभी तक 1 2 3 4 5 6 एक्सरसाइजेस बताई हैं। आगे से फोर्स, साइड से फोर्स 3, पीछे से फोर्स 4, एंड ये अपर ट्रैप्स की स्ट्रेचिंग 5 और ये लेवेटर स्कैपुला मसल की स्ट्रेचिंग 6। अब नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो आपको करनी चाहिए, जिससे आपकी मसल स्ट्रांग हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है, बेड पे लेटना है,
ज़रूरी नहीं है ये ऐसा बेड हो, आप डबल बेड के बीच में लेट जाइए या फिर चटाई पे लेट जाइए, फर्श पे लेट जाइए, आप उस पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको उल्टा लेटना है। ऐसे उल्टा लेटना है, आके हो जाना है, दोनों हाथ ऐसे होंगे विथ थंब अप। मेरा ये वाला हाथ भी ऐसे है विथ थंब अप। दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं ऐसे, गर्दन नीचे रखेंगे, होल्ड करना है 1 2 3 4 5 रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ऐसे आप 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद थंब डाउन, हाथ सेम ऐसी, कोनी सीधी, एल्बो स्ट्रेट, अप 1 2 3 4 5 रिलैक्स, अप 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये भी आप 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ आगे विद थंब अप, दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ ऐसे आगे हैं और थंब अप, एल्बो स्ट्रेट। मैं आपको थोड़ा नीचे होके दिखाती हूँ क्योंकि दिखेगा ना शायद। ऐसे ऊपर उठाना है, होल्ड, कोनी सीधी, 1 2 3 4 5 रिलैक्स। गर्दन नहीं उठानी है, होल्ड 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, आप घर पे कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे मेडिकल बेड पे करनी है, आप डबल बेड पे कर सकते हैं, चटाई पे कर सकते हैं, आप कहीं पे भी कर सकते हैं, सोफ़े पे भी कर सकते हैं। तो आपकी टोटल एक्सरसाइजेज हो गई 9 एक्सरसाइजेज हो गई। अगर आप ये एक्सरसाइजेज करेंगे दिन में 2 बार विद हॉट फर्मेंटेशन 15 मिनट्स के लिए एवरी 2 आवर्ली, 100% आपका पेन ठीक हो जाएगा। और अगर तब भी आपका पेन ठीक नहीं होता है तो इसका मतलब आप अपना पोस्चर, आपका पोस्चर अभी भी ठीक नहीं है, आप अपना पोस्चर ठीक करिए, अपनी सिटिंग पोजीशन ठीक करिए, एर्गोनॉमिक चेयर लीजिए और अपने आसपास एक फिजियोथेरेपिस्ट से ज़रूर मिलिए ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सकें कि आप क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो एक्सरसाइज करने में तो मैं लाइव वीडियो आके भी आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकती हूँ जूम पे। तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि किसी को प्रॉब्लम है तो। और मैं फिर से बता रही हूँ, जो ये पेन होता है अपर बैक का, नेक का, ये सर्वाइकल नहीं होता। सर्वाइकल कुछ भी नहीं होता है। सर्वाइकल एक जॉइंट का नाम होता है जो हमारी गर्दन का हिस्सा होता है, उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सर्वाइकल जॉइंट बोलते हैं। तो सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है। जो ये दर्द होता है इसका कारण होता है झुककर बैठना, झुककर काम करना, गर्दन आगे करके रखना, और इसको हम पोस्चरल पेन सिंड्रोम कहते हैं या अपर करोस सिंड्रोम कहते हैं। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होता। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ओल्ड एज में होता है, 50+ होता है, और जिनकी मसल ज़्यादा वीक होती हैं उनको जल्दी स्टार्ट होता है, जिसमें बोन्स का डिजनरेशन स्टार्ट होता है, बोन्स आपस में घिसने लगती हैं, फ्लूइड कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स टाइट हो जाती हैं। तो ये आपका परमानेंटली क्योर हो सकता है। तो प्लीज़ इसको सर्वाइकल मत सोचिए और इसको ठीक करने के लिए अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए या फिर आप मुझे बताइए, मैं लाइव वीडियो आके आपको एक्सरसाइजेज समझा सकती हूँ, आपकी सारी डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। थैंक यू।